अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद अब तमाम साथियों की अपनी उर्दू के इस प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपने उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो अपने उर्दू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम सेशन जेएसएससी पीजीटी का जो है सीरीज नंबर 13 होने वाला है, जो नावल गौदान के जो मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद, इसी से जो आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो साथियों के साथ अपने इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए और जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज की अहम सेशन को शुरू करता हूँ। ये रहा आज का पहला सवाल। सवाल नंबर सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक, नावल गोदान के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी प्रेमनाथ। तो सवाल नंबर एक का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर दो, नावल गोदान का मरकजी किरदार कौन है? सत्येन, होरीराम, गंगाधर, सेवाराम। तो सवाल नंबर दो का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी होरीराम। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर तीन, गोदान लफ्ज का मतलब क्या है? गाय का दूध, ऑप्शन नंबर बी गाय का पूजा, ऑप्शन नंबर सी गाय का दान देना और ऑप्शन नंबर डी गाय बेचना। तो सवाल नंबर तीन का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी गाय का दान देना। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर चार, नावल गोदान की कहानी किस तबके से मुतालिक है? अमीर तबका, मतवसत तबका, देहाती और किसानी तबका, ऑप्शन नंबर डी शहरी तबका। तो सवाल नंबर चार का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी देहाती और किसान तबका। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर पांच, गोदान कब शाये हुए? सवाल नंबर पांच, गोदान कब शाये हुआ? 1925, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर सी 1940, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो सवाल नंबर पांच का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1936 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर छह, होरी की बीवी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए धुनिया, ऑप्शन नंबर बी सरोज, ऑप्शन नंबर सी धनिया और या धुनिया और ऑप्शन नंबर डी राधा। तो सवाल नंबर छह का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए धनिया। ये रहा सवाल नंबर सात, होरी के बेटे का नाम क्या है? गोबर, शंभु, मोहन, रामू। तो सवाल नंबर सात का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोबर।
ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 8। गोदान का असल मौजू क्या है? मजहब, गुर्बत और समाजी नाइंसाफी, ऑप्शन नंबर सी रोमान, ऑप्शन नंबर डी जंग। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुर्बत और समाजी नाइंसाफी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 9। होरी के ख्वाब का का मरकजी का मरकज क्या है? सॉरी, होरी के ख्वाब का मरकज क्या है? जमीन खरीदना, अपनी गाय का दाम लेना, शहर जाना, सोना जमा करना। तो सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी गाय का दाम देना। ये रहा सवाल नंबर 10। होरी के बहू का नाम क्या है? मालती, झोंसी, झोंसी या झुनिया या राधा। तो सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 11। गोदान किस जबान में लिखा गया है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी। ये रहा अगला सवाल, गोदान में कौन सा मसला नुमाया है? मजहबी इख्तलाफ, जागीरदारी और तबकाती इस्तेहासिल। ऑप्शन नंबर सी ता तालीमी जवाल, और ऑप्शन नंबर डी सियासी तहरीक। सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। होरी को सबसे ज्यादा दुख किस बात का था? पैसे की कमी, गाय के मरने का, बेटे की शादी, फसल खराब होने का। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के मरने का। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 14। गोदान का क्लास किस वाकया पर खत्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, दुनिया के घर जोड़ने पर, होरी के मौत पर, गोबर गोबर के जाने पर, गाय के मरने पर। सवाल नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होरी के मौत पर। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय, मोहसिन चंद, राघवनाथ, राम, सत्या। तो सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 16। गोदान का मरकजी पैगाम क्या है? कुर्बानी और समाजी, ऑप्शन नंबर बी तजारत, ऑप्शन नंबर सी मोहब्बत, ऑप्शन नंबर डी तालीम। तो सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्बानी और सच्चाई, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 17। गोदान को किस संफ में शुमार किया जाता है? अफसाना, नावल, ड्रामा, मजमून।
तो सवाल नंबर 17 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नावल। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। प्रेमचंद को किस लक़ब से याद किया जाता है? अफसाना निगार अज़म, शायर हिंद, नस्र निगार जदीद, नकीब इनकलाब। तो सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफसाना निगार अज़म। ये रहा सवाल नंबर 19। गोदान में गांव की जिंदगी कैसी दिखाई गई है? परतयश, मफलूक अलहाल, सनती और शहरी। तो सवाल नंबर 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा मफलूक और इलहाल, यानी 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 20। होरी के भाई का नाम क्या है? हीरा, रामदत्त, गोबर और नंदू। तो सवाल नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए हीरा। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 21। गोदान में औरत का किरदार कैसा पेश किया गया है? कमजोर, मजबूत और बाहिम्मत, गैर अहम, जालिम। तो सवाल नंबर 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मजबूत और बाहिम्मत। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 22। गोदान का गोदान का मरकजी अखलाकी सबक क्या है? ऑप्शन नंबर ए ईमानदारी की जगह, कुर्बानी की अजमत, दौलत की अहमियत और मजहब की पूजा। तो सवाल नंबर 22 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुर्बानी की अजमत। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 23। प्रेमचंद की अदब में किसान की अलामत कौन है? ऑप्शन नंबर ए होरी, ऑप्शन नंबर बी गोबर, ऑप्शन नंबर सी दुनिया, ऑप्शन नंबर डी मालती। तो सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए होरी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 24। गोदान में मजहब को किस नजर से देखा गया है? ऑप्शन नंबर ए आंधी अकीदत के तौर पर, ऑप्शन नंबर बी तरक्की के जरिया, ऑप्शन नंबर सी तिजारत के तौर पर, ऑप्शन नंबर डी अमन की अलामत। तो सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आंधी अकीदत के तौर पर। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 25। गोदान के इब्तदाई बाब में क्या वाक़ होता है? गाय के खरीदारी, दुनिया का आना, गोबर का जाना, पुजारी से मुलाकात। तो सवाल नंबर 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए गाय का खरीदना। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 26। होली किस चीज के लिए सारी जिंदगी तरसाते हैं? इज्जत,
दौलत, गोदान के मौके और शहर के जिंदगी। तो सवाल नंबर 26 का जो है बिल्कुल सही जवाब है गोदान का मौके पर। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 27। गोदान के आखिर में होरी क्या करता है? गाय खरीदता है, गोदान के बगैर मर जाता है, गोबर को ढूंढता है, देहात छोड़ देता है। तो सवाल नंबर 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदान के बगैर मर जाता है। ये रहा सवाल नंबर 28। होरी की मौत का सबब क्या है? बीमारी, भूख, गाय की याद, बेटे का गुस्सा। सवाल नंबर 28 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीमारी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 29। गोदान में कौन सा जज्बा सबसे नुमाया है? नफरत, कुर्बानी, हर्ष, इंतकाम। सवाल नंबर 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुर्बानी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 30। गोदान का ताल्लुक किस अहद के हिंदुस्तान से है? कबल कबल आज़ादी, बाद आज़ादी, सनती अहद और जदीद दौर। तो सवाल नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 31। होरी का ख्वाब पूरा पूरा हुआ या नहीं? ऑप्शन नंबर ए हुआ, ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी आधा हुआ, ऑप्शन नंबर डी बेटे ने पूरा किया। तो सवाल नंबर 31 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं हुआ। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 32। प्रेमचंद ने गोदान के जरिए किस तबके को आवाज दी? जागीरदार, मजदूर और किसान, सियासतदान और अहले इल्म। तो सवाल नंबर 32 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मजदूर और किसान। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 33। गोदान में गोदान में जो जो नया दुनिया का किरदार क्या जाहिर करता है? बगावत, अताअत, मजहब, तिजारत। सवाल नंबर 33 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, बगावत। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 34। गोदान को किस बुनियादी पर आलमी शोहरत मिली? हकीकत निगारी, तखील, शायरी, तंज। तो सवाल नंबर 34 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हकीकत निगारी। ये रहा आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 35। गोदान का अंजाम कार्य पर क्या असर छोड़ता है? खुशी, दुख और सोचने पर मजबूर करता है, हंसी, लापरवाही। सवाल नंबर 35 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुख और सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाजमी लाइक और शेयर करें। उम्मीद है कि आज की ये अहम क्लास पसंद आया होगा।
तो कैसा लगा आज की क्लास? अपनी राय और अपने तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहते हो तो अपनी उर्दू टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहां टेलीग्राम में जुड़ जाइए। क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।